तो आज हम लोग अपने लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बहुत क्लासेस से हमने डिस्कस कर चुका है कि हेट्रो मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट या कह सकते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। ठीक, तो हम लोग ने क्या डिफ़ाइन किया था कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज़म है वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते पर अपने फूड या अपने नरिशमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड होते हैं। तो आइए डिफ़ाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज़म जो होता है अनेबल टू प्रिपेयर इट्स फूड एंड हेंस डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट हमारा अल्टीमेटली सोर्स है, और अदर ऑर्गेनिजम्स में फॉर न्यूट्रिशन। ठीक, और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये एच एन मतलब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक, अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस मोड को शो करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? हेटरोट्रॉफ्स। क्या कहेंगे हम लोग? हेटरोट्रॉफ्स। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन आता है, तो जितने भी एनिमल्स हैं ऑल लिखा है मैंने, सारे के सारे एनिमल्स मोस्ट प्रोटिस्ट। ठीक, प्रोटिस्टा के हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था कि ऑटोट्रॉफ यूग्लिना था और एक और कौन सा था, उसको आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओ कि दूसरा मैंने कौन सा नाम बताया था। उनको छोड़ के जो बचे हुए हैं वो मोस्ट प्रोटिस्ट हमारे इसमें आते हैं। और बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, स्यूडोमोनास, ये सब हो गया। और भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं हमारे, वो हमारे पास कैसे होते हैं? ठीक, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करते हैं। अब अगर इसकी हम लोग टाइप्स की बात कर लें तो वो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है हमारा वो होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग ने इसके जो 3 टाइप है उसको पहले ही देख चुका है। क्या क्या थे टाइप्स इसके? एक था सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ठुक था हमारा क्या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा था हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब। तो सेप्रो मतलब होता है डेट्राइटस। डेट्राइटस मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर नहीं है, कहा है क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक, अब ऑर्गेनिक चीज़ें क्या है? जैसे पत्ती हो गई, ठीक, कोई आदमी मरा है, ठीक, ह्यूमन बींग कोई मर गया, कोई एनिमल मरा है, तो क्या होता है? उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक, तो उस डिकम्पोज मास पे या उस डिकम्पोज बॉडी पे जो फीड करते हैं उसको हम लोग कहेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रो मतलब हो गया डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है? डेट्राइटस। और ग्रोथ, फाइटिक मतलब 2 शब्द आते हैं, एक प्लांट्स के लिए भी फाइटिक शब्द यूज़ होता है, पर यहाँ पे फाइटिक मतलब ले रहे हैं हम लोग ग्रोथ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी ग्रोथ किस पे डिपेंड हो रही है? डेट्राइटस पे। ठीक, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म पे या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक, जैसे कि वुड हो गया, रोटन लीव्स हो गई, रोटन बॉडीज़ हो गई, फूड हो गया, इन सब पे। ठीक, सड़े गली चीज़ों पे। फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट्स कहेंगे। जैसे हम लोग पढ़ा, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा उसको क्या कहा? ऑटोट्रॉफ। जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा उसको कहेंगे हेटरोट्रॉफ, और जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा उसको क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, कैसे जो हमारे सेप्रोफाइट्स हैं वो आ करके किसी भी चीज़ पे अपना खाना पीना खा लेते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं किस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लीफ ड्रॉ करी है, लीफ थोड़ी हरी हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, लीफ बना दी हम लोग। अब ये लीफ सड़ गई है तो देखो सड़न हो रही है इसमें, दिखी? ये आप लोग को सड़न दिख रही है? हाँ। अब क्या होंगे? हमारे पास आते हैं सेप्रोफाइट। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट रिलीज़ करते हैं कुछ एंजाइम्स। इन एंजाइम्स को कहेंगे हम लोग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स क्या करते हैं? ठीक, तो ये जो हमारे पास ये हमारा सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट ने क्या किया? एंजाइम रिलीज़ किया। किस पे? हमारे डेट्राइटस पे। जिससे क्या हुआ? जो हमारा डेट्राइटस था वो टूट गया, उसका ब्रेक डाउन होने लगा। ठीक, तो ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट का है। सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे? डेट्राइटस। किससे हो रहा है? एंजाइम से। कौन सेक्रेट कर रहा है? हमारा सेप्रोफाइट। अब इससे क्या होगा? इन एंजाइम्स का यहाँ पे एक्शन होगा, ये फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में टूटेगा। तो हुआ क्या है यहाँ पे? जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था या जो हमारी पत्ती थी वो एंजाइम्स के द्वारा क्या हुई है? वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट गई है।
और इस सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे? हमारा सेप्रोफाइट उसको पी ले रहा है, ठीक, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और क्योंकि अब देखो हम लोग को पता है डाइजेशन क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटे और सिंपलर चीज़ में तोड़ देना क्या होता है? डाइजेशन। अब क्योंकि ये जो तोड़ने वाला काम हो रहा है वो एक्सटर्नली हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल डाइजेशन कहा गया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे बहुत सारे फंगस हो गए, जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, एगेरिकस, मोर्शेला, ये सब। और कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे ये काम करते हैं। एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि जो हमारे सेप्रोफाइट्स होते हैं उनको हम लोग नेचर्स स्कैवेंजर कहा गया है, नेचर्स स्कैवेंजर, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पे फीड करते हैं इसलिए। आइए चलते हैं, हम लोग कुछ इमेजेस देख लेते हैं। पहली इमेज है, ये है एक मशरूम, ये है हमारा ब्रेड मोल्ड, जो ये आप लोग को दिख रहा है इस तरीके से, ये सब ये ब्रेड मोल्ड है। उसके बाद हमारा अगली इमेज, ये है हमारा ईस्ट। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, ठीक, और जहाँ कहीं भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है हम लोग ईस्ट का यूज़ करते हैं। इसलिए आजकल मार्केट में ड्राई ईस्ट पाउडर मिलता है, जिसको हम लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, उसमें जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसको एनहेंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग एगेरिकस है ये, फिर ये है हमारा मोर्शेला, और ये हमारे कुछ बैक्टीरियाज की इमेज जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये टॉपिक वाइज मैंने सीरीज़ चालू करी है, आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है, कैसे समझ में आ रही है उसको बता दीजिए। और अगर कोई चीज़ का डाउट आ रहा है या कुछ चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो वो भी कमेंट्स में बता दीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, लगातार काम करते रहो।